हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम बात करने वाले हैं सेमी होटल के बारे में। 3-4 हफ्ते पहले मैंने सेमी होटल पे वीडियो बनाई थी। उस समय मैंने अपनी इनिशियल पोजीशन स्टॉक में ली थी, यानी मैंने पहली बार स्टॉक में इन्वेस्ट करना शुरू किया था। उस समय मैंने आपको बताया था कि 33% अपना पैसा जो मुझे उस होटल में डालना है वो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आज मैं वो जो 33% पैसा मैंने इस होटल में डाला था उसको बढ़ाकर 70 से 75% कर रहा हूँ, यानी मैं अपना स्टेक सेमी होटल में लगातार बढ़ा रहा हूँ। सेमी होटल में अपना स्टेक बढ़ाने का मेरा रीज़न क्या है? रीज़न नंबर 1, टेक्निकली ये स्टॉक बहुत वीक लग रहा था उस समय मुझे, लेकिन आज के दिन में टेक्निकली स्टॉक में स्ट्रेंथ आ गई है। मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा वीडियो में आगे। नंबर 2, फंडामेंटल। Q1 25 के इस होटल के रिजल्ट आए हैं और दोज रिजल्ट्स आर लुकिंग वेरी बुलिश। और जब ये दोनों चीज़ें बुलिश मुझे नजर आती हैं तो मैं भी स्टॉक में बुलिश हो जाता हूँ और अपना स्टेक इस होटल में लगातार बढ़ाने लग जाता हूँ। तो ये वीडियो एक बहुत बढ़िया वीडियो होने वाली है एक नए इन्वेस्टर के लिए जो ये सीखना चाहता है कि शेयर मार्केट में अपना स्टेक कैसे बढ़ाते हैं, ज़्यादा पैसा कब डिप्लॉय करते हैं किसी स्टॉक के अंदर। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि थॉट प्रोसेस क्या है। यहाँ पर सेमी का एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है मेरी इन्वेस्टिंग के अंदर। इट्स नॉट अ बाई और सेल रिकमेंडेशन, बट इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं इन्वेस्टिंग के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं टेक्निकली स्टॉक के अंदर क्या हो रहा है। देखिए, लास्ट टाइम जब मैंने बाई किया था स्टॉक लगभग 180 के लेवल पे था, 175 से 180 के बीच में था जब मैंने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में डाली थी। उस समय ये स्टॉक 30 वीक मूविंग एवरेज के आसपास था। 30 वीक मूविंग एवरेज से जब भी स्टॉक नीचे चला जाता है तो वो टेक्निकली बहुत वीक स्टॉक माना जाता है और मैं उस स्टॉक में पर्सनली कभी इन्वेस्ट नहीं करता और ना किसी को सजेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो मैंने उसके बाद एक शॉर्ट भी बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये स्टॉक अगर यहाँ से नीचे ब्रेक डाउन होता है तो मैं कैसे इस स्टॉक में और पोजीशन नहीं बनाऊंगा, डाउनवर्ड एवरेजिंग करने की गलती नहीं करूंगा। लेकिन इस वीक Q1 25 के जब रिजल्ट्स आए उसके बाद टेक्निकली इस स्टॉक में बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम देखा जा सकता है। अगर आप नोटिस करेंगे कि वॉल्यूम लगातार बढ़ती जा रही है और स्टॉक ने 30 वीक मूविंग एवरेज से ऊपर अपना वीकली क्लोज दे दिया है। और इसके बाद अगर आप ट्रेंड लाइन की बात करेंगे तो ट्रेंड लाइन से भी ये लगातार ऊपर अप ट्रेड करना शुरू कर दिया है स्टॉक ने। ठीक है, और तो मुझे ऐसा लगता है कि जो डाउनवर्ड ट्रेंड इस स्टॉक में बना हुआ था पिछले लगभग 5-6 महीने से, वो ट्रेंड अब ब्रेक होता जा रहा है। जो इंपॉर्टेंट लेवल थे वो 200 का लेवल था। 200 का लेवल इसका लास्ट लोअर हाई था, उसको स्टॉक ने ब्रेक कर दिया है। और जैसे ही ये स्टॉक 210 से ऊपर चला जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका ट्रेंड रिवर्सल मैं मान लूँगा और मैं इस स्टॉक में अपना जो बची हुई कैपिटल है वो भी इन्वेस्ट कर दूंगा। यानी 210 से ऊपर अगर हाई वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक ऊपर जाता है तो इसके अंदर मैं अपनी 100% ऑफ द कैपिटल डिप्लॉय कर दूंगा और फिर इंतजार करूंगा कि स्टॉक मुझे अगले 2 साल में 3 साल में रिटर्न दे। रिमेंबर, मैं कभी भी वीडियो 1 हफ्ता, 10 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीने के लिए नहीं बनाता। मैं जब भी किसी स्टॉक का एनालिसिस करता हूं तो वो लॉन्ग टर्म एनालिसिस होता है। एटलीस्ट मेरा होराइजन, जो टाइम होराइजन है वो 3 साल से 5 साल का होता है। तो इस स्टॉक में भी मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल है, इसीलिए आज के दिन में मैं अपने इस स्टॉक में अपनी कैपिटल लगा के बैठ जाऊंगा और फिर अगले 3 साल तक, 5 साल तक लगातार इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को ऑब्जर्व करूंगा। तो पहला रीजन तो हो गया टेक्निकली ये स्टॉक मुझे अप ट्रेंड में जाता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए मैंने अपनी 75% कैपिटल इसमें डाल दी। अब दूसरा जो बड़ा रीजन है वो है फंडामेंटल रीजन, और ये मेन रीजन है जिसकी वजह से टेक्निकल्स भी अब बहुत बुलिश नजर आने लग गए हैं। इस वीडियो में आपको ये भी समझ में आएगा कि हम जब भी किसी कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं, तो उनको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए। देखिए, होटल इंडस्ट्री के जो रिजल्ट्स हैं ना वो हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं देखते, ईयर ऑन ईयर देखते हैं। यानी हम आज के जो क्वार्टर 125 के जो रिजल्ट्स हैं ना उनको कंपेयर करेंगे क्वार्टर 124 के रिजल्ट से, क्वार्टर 123 के रिजल्ट से। हम क्वार्टर 4 FY24 के रिजल्ट से आज के रिजल्ट्स को कंपेयर नहीं करेंगे। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि होटल इंडस्ट्री क्वार्टर वाइज डिफरेंट तरीके के रिजल्ट्स देती है, क्योंकि जो नंबर ऑफ टूरिस्ट होते हैं ना वो क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में सबसे ज़्यादा आते हैं। क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 यूजुअली लीन पीरियड्स होते हैं। तो पिछले वाला क्वार्टर था क्वार्टर 4, अब क्वार्टर 4 से अगर हम क्वार्टर 1 को अगर कंपेयर करेंगे तो हमको रिजल्ट ऑब्वियसली बड़े खराब लगेंगे कि भाई इस क्वार्टर में तो इनकी रेवेन्यू ग्रोथ हुई नहीं। तो अगर हमें क्वार्टर 125 के रिजल्ट कंपेयर करने हैं तो वो हमें करने पड़ेंगे क्वार्टर 124 के साथ में। ठीक है, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जहां पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स हम कंपेयर करते हैं, जो स्ट्रक्चरल बिजनेस होते हैं, जैसे बैंकिंग का बिजनेस हो गया, फिर हमें कंजम्पशन स्टॉक का बिजनेस हो गया, जैसे ब्रिटानिया का स्टॉक हो गया। तो वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम देखते हैं कि सेल्स कैसे बढ़ रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बढ़ रहा है। लेकिन ऐसे स्टॉक्स में जैसे होटल हो गया, एयरलाइन स्टॉक हो गया, ये बड़े ना क्वार्टरली इनके रिजल्ट्स चेंज होते हैं। कुछ क्वार्टर्स बहुत हैवी होते हैं, कुछ क्वार्टर बड़े लीन होते हैं।
ठीक है, तो लीन क्वार्टर को हम लीन क्वार्टर की तरह देखेंगे और स्ट्रॉन्ग क्वार्टर्स को हम स्ट्रॉन्ग क्वार्टर्स की तरह देखेंगे। तो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे कि ऐसा इस स्टॉक के रिजल्ट्स में मैंने क्या देखा जो मैं इसमें बुलिश हो गया। तो देखिए, मैंने फंडामेंटल वीडियो की थी, उस वीडियो में आपको वैल्यूएशन शीट बनाई थी। उस वैल्यूएशन शीट को बनाते हुए मैंने आपसे ये बताया था कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस बिजनेस से अगले 3 साल में, 4 साल में। अब मैं जब नेक्स्ट रिजल्ट्स पढ़ता हूँ, आपका रिजल्ट पढ़ रहा हूँ, तो मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ अपनी एक्सपेक्टेशन से। अगर कंपनी मेरी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से काम करती है तो मैं उस स्टॉक में बुलिश हो जाता हूँ। अगर वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम करती है तो मैं देखता हूँ उस बिजनेस को, मैं ऑब्जर्व करता हूँ उस बिजनेस को, और अगर वो एक्सपेक्टेशन से बहुत नीचे काम करती है तो मैं उसमें बेरिश हो जाता हूँ। ठीक है, तो सेमी ने जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उसके हिसाब से बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। सेमी होटल की सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ लगभग 13% ईयर ऑन ईयर से ग्रो की है। यानी जो रेवपार नंबर है, रेवपार मैंने बताया था रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम, जिसमें ऑक्यूपेंसी भी कंसीडर होती है और ARR भी कंसीडर होता है। आप एक बार पिछली वीडियो देख लीजिए अगर आपको इन टर्म्स के बारे में नहीं पता था। तो रेवपार जो है इनका पिछले क्वार्टर से, क्वार्टर 1 24 से 13% हाई है। यानी 13% की ग्रोथ तो आ गई जो एग्जिस्टिंग रूम्स हैं, जो ऑलरेडी इनके रूम्स एग्जिस्टिंग है उनसे। रिमेंबर, ये क्वार्टर बड़ा लीन क्वार्टर था, यहाँ पर इलेक्शन भी था। इलेक्शन के टाइम पे कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, लोग कैश ले जाना इधर से उधर प्रेफर नहीं करते और नए फंक्शंस वगैरह कंपनी में कम होते हैं। पार्टी उसको किराए पर देकर जो भी पैसा कमाते हैं वो पैसा इनका बहुत कम आया है इस क्वार्टर में। स्टिल दे हैव शोन 13% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। ठीक है, रेवपार में 13% की ग्रोथ है पिछले एक क्वार्टर से मुकाबले। उसके बाद जो दूसरा ट्रिगर क्या था इस होटल में, दूसरा ट्रिगर इस होटल में था ACIC रूम्स, और जो ये रेनोवेशन कर रहे हैं अपने रूम्स की। ACIC रूम्स के EBITDA मार्जिन्स इनके जो कंपनी के कोर EBITDA मार्जिन्स हैं उनके बराबर हो जाते हैं, तो हमें लगता था कि ऑपरेटिंग लेवरेज का इनको फायदा मिलेगा, राइट। वही इस रिजल्ट में हमको नजर आया है। जो ACIC रूम है और जो इनके मेन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूम्स हैं उनके रेवेन्यू ऑन पार आने लग गए हैं। उनमें अभी भी 2-3% का अंतर है, लगभग 37% और 35% का है। तो ये 2% का जो मार्केट डिफरेंस है ये भी अगले 2 क्वार्टर्स में, 3 क्वार्टर्स में हमको कवर अप होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो तीसरा ट्रिगर हमने डिस्कस किया था वो था न्यू इन्वेंट्री का। यानी न्यू इन्वेंट्री कंपनी कैसे कैसे लॉन्च कर रही है। तो न्यू इन्वेंट्री इन्होंने पिछले साल ही रिजल्ट में बता दिया था कि ये नवंबर दिसंबर के टाइम पे लॉन्च करेंगे अपना हैदराबाद का, कोलकाता का और बेंगलोर का जो होटल्स है। तो जो नई इन्वेंट्री आएगी वो H2 में आने की उम्मीद थी, इस क्वार्टर में तो वैसे भी आने की उम्मीद नहीं थी। तो नई इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट ने हमें बताया कि जो वर्क चल रहा है वो ऑन ट्रैक चल रहा है और ये टाइम पर अपने होटल्स को लॉन्च कर देंगे। तो जो एडिशनल EBITDA है जो हैदराबाद, बेंगलुरु और कोलकाता के होटल से आना है वो हमें H2 के बाद नजर आएगा। और मैं तो ये कहूँगा कि जब हमने इनकी वैल्यूएशन की थी तो वो वाला EBITDA हमने FY 26 में लिया है, ये सोचते हुए क्योंकि होटल को मैच्योर होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी होटल हमें ट्रैक पर नजर आता है। इसके अलावा इस होटल में दूसरी कंडीशन थी डेट की। डेट टू EBITDA रेशो जो स्टॉक की थी वो नीचे आ गई है। जो इनका इंटरेस्ट है, जो ओवरऑल इंटरेस्ट है जितना भी इन्होंने डेट ले रखा है उसके ऊपर वो 9.7% हो गया, 0.1% से घट गया है। और अगले साल तक मुझे उम्मीद है कि इनका डेट और सब्सटेंशियल तरीके से नीचे आने लग जाएगा। अब एक बार इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में एक बार नज़र मार लेते हैं। रेवपार जो ग्रोथ है वो 13% मैंने आपको बता दिया है। टोटल इनकम जो इनकी ऐड हुई है वो 33% से ऐड हुई है और EBITDA जो ऐड हुआ है वो 43% से ऐड हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कि जो टॉप लाइन है वो 33% से ग्रो कर रही है और EBITDA 43% से ग्रो कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ऑपरेटिंग लेवरेज की हमने बात की थी वो ऑपरेटिंग लेवरेज हमें नजर आने लग गई है। ठीक है, टोटल पैट इनका लगभग 4 करोड़ का था इस क्वार्टर के अंदर। स्लाइड में ये ग्रोथ लीवर्स की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो हमारी एग्जिस्टिंग पाइपलाइन है वो नेक्स्ट कुछ क्वार्टर्स में 10 से 15% से लगातार ग्रो करती जाएगी। 10 से 15% से ग्रो करने का मैनेजमेंट ने इस कॉन कॉल में बताया कि हम न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को भी देख रहे हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ यानी नए होटल्स एक्वायर करना और उसके बाद उनको प्रॉफिटेबल कर देना अगले 2 या 3 क्वार्टर्स के अंदर। तो ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी देख रहे हैं अपनी इन्वेंट्री को एडिशन करने के लिए। और जो इनकी रिफर्बिशिंग है और जो ऑलरेडी 800 रूम्स इनके आने हैं उनको अगर ऐड कर देंगे तो अगले कुछ सालों में जो इनकी ग्रोथ है वो 10 से 15% तक आएगी। और मैनेजमेंट ने ये भी कहा कि जो EBITDA का एडिशन होगा इस नई इन्वेंट्री से और नई पाइपलाइन से वो लगभग 25% ऑफ द 2024 लेवल्स देख सकते हैं। यानी लगभग 100 करोड़ रुपए का, 90 से 100 करोड़ के आसपास का EBITDA इनके 2026 में ऐड हो जाएगा, ये जो नई पाइपलाइन आएगी। तो ये भी हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है। हाँ, ये स्लाइड रेवपार की स्लाइड है जिसमें ये बताते हैं कि ये कैसे रेवपार लगातार इंक्रीज हो रहा है। Q1 25 में 4,276 है और Q1 24 में 3,662 रुपये था। आप देखिए रेवपार Q1 FY 25 का लगभग Q3 24 के बराबर है। यानी जो स्ट्रॉन्ग क्वार्टर्स हैं पिछले साल के लगभग उसके बराबर आज के दिन में रेवपार हो रहा है इनका।
ऑक्यूपेंसी भी इनकी बड़ी है और ARR भी बड़ा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ इस स्टॉक से। इस स्लाइड में ये बात करते हैं कि कंसोलिडेटेड EBITDA इनका किस तरीके से राइज हुआ है पिछले क्वार्टर से और इस क्वार्टर की कंपैरिजन में 71 करोड़ का इनका EBITDA था FY24 में, जिसमें 63 करोड़ का 9% ग्रोथ हुई सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की, और ACIC पोर्टफोलियो की वजह से 16 करोड़ के आसपास की इनको ग्रोथ मिली है। तो कुल मिला के जो इस क्वार्टर में इनका EBITDA है उस 94 करोड़ के आसपास का आया है। उसके बाद आप गो थ्रू कर सकते हैं इनकी पूरी प्रेजेंटेशन में, और आप पाएंगे कि हमने जो भी फंडामेंटल ट्रिगर्स डिस्कस किए थे वो सब प्ले आउट हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं स्टॉक में थोड़ा बुलिश हो गया हूँ। अब देखिए, जब मैं इस तरीके की वीडियोस बनाता हूँ ना, तो उनका मकसद ये नहीं होता कि आप जो मैं कह रहा हूँ उस तरीके से स्टॉक में इन्वेस्ट करने लग जाइए। जब मैं आपको टिप दे रहा हूँ, ये टिप देने का मकसद नहीं है इस चैनल का। इस चैनल का मकसद ये है कि मैं आपको सिखा सकूँ, एक्चुअली बता सकूँ कि कभी भी किसी कंपनी को फॉलोअप कैसे करते हैं। मैंने आज ये रिजल्ट्स की वीडियो इसीलिए बनाई है, ये बताने के लिए कि हर बार हर कंपनी को जिसको आप स्टडी करते हो उसके रिजल्ट्स हमने ऐसे ही डिलीजेंटली फॉलो करने हैं। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि मैनेजमेंट जो बोल रही थी वो कर रही है या नहीं कर रही। अब अगर टेक्निकली मैं बात करूं, जैसे ही ये स्टॉक 30 वीक मूविंग एवरेज से सपोज कीजिए नीचे चला गया, तो मैं इस स्टॉक में कॉशियस हो जाऊंगा, मैं इसमें और एडिशन नहीं करूंगा। लेकिन अगर ये 210 से स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से अगर ऊपर बढ़ता रहा तो मैं स्टॉक में एडिशन कर लूंगा और अपनी 100% कैपिटल डिप्लॉय कर दूंगा। ये मेरा प्लान है, गेम प्लान है। इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कि ये क्वार्टरली रिजल्ट्स की वीडियो थोड़ी फ्रीक्वेंटली रखूँ आपके साथ, खासकर वो कंपनियाँ जो हमने डिस्कस कर ली हैं, ताकि आप लोगों को भी आइडिया होता रहे कि कैसे कंपनीज़ को ट्रैक किया जा सकता है। तो अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, रिसर्च करते रहिए, पैसा 100% बनेगा, मेरी गारंटी है। चलिए, बाय बाय।